नमस्कार। भारत के गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को आज से 75 साल पहले हमारे देश का संविधान लिखा गया था। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि हमारे देश के आर्टिकल 1 जो कि कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज इंडिया दैट इज भारत, ऐसा क्यों? नेपाल को नेपाल कहते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश, भूटान को भूटान, चाइना को चाइना, पाकिस्तान को पाकिस्तान, श्रीलंका को श्रीलंका। तो इंडिया के साथ ऐसा क्यों कि इंडिया, भारत, इतने सारे नाम क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। और आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक को कवर करती है कि इंडिया के इतने सारे नाम क्यों हैं और वो नाम कैसे पड़े। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब इसका एक सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हमारी 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता होने के कारण अलग अलग टाइमलाइन पे हमारे अलग अलग नाम थे। जैसे कि जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का रेफरेंस आपको अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट में मिलता है जो कि सासाराम में है और 2050 बीसी में ये लिखे गए थे। इसके अलावा आर्यव्रत एक पॉपुलर टर्म है जो हमारी कंट्री के बहुत ही मेजर एरिया को डिनोट करता था और ये मोस्टली ऋग्वेदिक टाइम पे काफी ज्यादा यूज हुआ है। अब बात करते हैं भारत शब्द की। भारत शब्द का रेफरेंस आपको काफी सारे पुराणों में मिलता है और एक पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से महाराज दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत, जो आगे चल के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं मिडिवल टाइम्स की। तो इस टाइम पे हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्द हमारे देश को डिनोट करने के लिए रेफर होने लगे। अब इन दोनों शब्दों में आपको पर्शियन और ग्रीक भाषाओं का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलता है। एक नदी बहती है हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। अब पर्शियन में एस वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है एच वर्ड से। जैसे सप्ताह बन जाता है हफ्ता, वैसे ही सिंधु नदी बनी हिंदू नदी और हिंदू नदी के इस पार जो लोग रहते थे उसके एरिया को बोलने लग गए हिंदुस्तान। यहाँ पे स्थान शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे हिंदू रहते हैं। वैसे ही ग्रीक और रोमन भाषा के इन्फ्लुएंस में सिंधु बनी इंडोस और इंडोस से बना इंडिका या इंडिया। ये रेफरेंस आपको मेगास्थनीज की किताब इंडिका में भी देखने को मिलता है। मोस्टली इंडिया और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल आपको ब्रिटिश राज और मुगल रूल के टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिससे हमारे देश को बुलाया जाता था। जैसे चाइनीज में सिंधु नदी के इन्फ्लुएंस में हमारे देश को बुलाया जाता था यिंतो या शिंतो। वैसे हिब्रू में हमारे देश को कहा जाता है होडू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसे कुछ नाम थे जो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।